आम, महुआ और जामुन लगाया जाएगा। बस महाराज जी मिट्टी चारों तरफ से चढ़ा दो, पहले किनारे किनारे डालना पड़ेगा। अभी लगा है ना। परहित यश जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित का मतलब दूसरे के प्रति जिनकी निष्ठा होती, बचाव को, या दूसरे के आनंद में अपना आनंद मानता। कोई दुखी है और मान लो भिखारी को भोजन करवा दिया कि हम तो खाते हैं, चलो भिखारी उसको भी जो है ना कुछ खिला दें, तो उसको परमार्थ बोलते हैं। तो दोस्तों ये है महाराज जी की देखिए कुटिया। महाराज जी जंगली जानवरों का तो आवागमन होगा। तो जंगल में तो जानवर रहता है, शेर रहता है, चीता रहता है, बाघ तेंदुआ सब रहते हैं, और ये हैं भी, और ये अभी तो दिखाई नहीं देते हैं, जंगल में कहीं पड़े होंगे। और जैसे शाम होता है, सूर्यास्त होते हैं तो शिकार के लिए चलते हैं। इनका भगवान ने विधान बनाया है ना रात में। अभी दिन वाले जैसे हिरन है और तमाम तरह लील गाय है, ये दिन में घास फूस खाते हैं। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं संत विजय रामदास महाराज जी, जो बापू जी की कुटिया है। और पीछे ही देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कितना घनघोर जंगल है चारों तरफ से। और यहीं पर महाराज जी के पीछे ही महाराज जी की कुटिया बनी हुई है जस्ट, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और विशाल बरगद का वृक्ष है, ये देखिए कितना सुंदर और रमणीय स्थान है। और महाराज जी की एक खासियत है कि महाराज जी यहाँ जो गौ माताएं आती हैं जंगल की, उनको टिक्कड़ बना के खिलाते हैं, ये उनका नियम है। तो आटा पहुंच चुका था पहले एक दिन, और आज महाराज जी कुटिया में कुछ वृक्षारोपण भी करना है, जो आम है, जामुन है और महुआ का पेड़ है। और दूसरी चीज मच्छरदानी, जंगल में इस समय बारिश हो रही है तो कीड़े मकोड़े, बिच खोपड़ा या सर पे सब निकल करके कुटियाओं में छाया में घुसते हैं, तो ये मच्छरदानी ले आए हैं और इसमें राशन है। तो आइए चल करके दर्शन कराते हैं और महाराज जी को ये सेवा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, ये देखिए। और बहुत सारे यहाँ पर बंदरों की संख्या है। और महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी है, ये देखिए गौ माताएं हैं, जंगल की गौ माता है सब। और वृक्ष भी यहाँ पर रखते हैं, ये देखिए। महाराज जी सीताराम, जय हो प्रभु। ये देखिए दोस्तों, और महाराज जी का देखिए पाठ हो रहा है, जय हो प्रभु। और देखिए दोस्तों, एक जो बछिया है अंदर महाराज जी उसको विराजमान किए हैं, बैठाए हुए हैं। इस प्रकार से अपना महाराज जी का वातावरण है अंदर का कुटिया का। और महाराज जी का जैसे पाठ होता है फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो आज से वृक्षारोपण शुरुआत हो चुका है। कल बिहारी महाराज जी की कुटिया में शाम को लगा था, वृक्ष लगाए गए थे। और आज यहाँ पर आम, महुआ और जामुन लगाया जाएगा। बस हाँ, इस तरह को तुम बस महाराज जी मिट्टी चारों तरफ से चढ़ा दो, पहले किनारे किनारे गिरा है। अभी महाराज जी बढ़िया तैयार होगा। डालना पड़ेगा, अभी लगा है ना। पानी ऐसे कर, वो पेड़ के ऊपर जी वाला कुछ नहीं करो, खाता नहीं यूज करो, आदिवासी लोग इतने मकाई देंगे, ठीक है। इसके ऊपर दो। तो दोस्तों आज बापू जी की कुटिया पर 3 वृक्षारोपण हुए हैं। एक तो ये यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि महुआ का पेड़ लगा हुआ है, एक ही लग गया। दूसरा ये दिखाते हैं आपको जामुन का, और फिर दिखाते हैं आम का। तो जामुन का जो वृक्ष है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाया गया है, ये देखिए ये लगा हुआ है। और आम का जो वृक्ष है, आम का दिखाते हैं अभी आप लोग को। आम का ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए ये आम का है। और इनको अब महीना 2 महीने हम देखते जाएंगे, बाकी महाराज जी सेवा करेंगे इनकी। और आइए अब चलते हैं, महाराज जी को सेवा प्रदान करते हैं और कुछ सत्संग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है पानी महाराज जी पीने वाला। ये देखिए इतना ज़्यादा यहाँ घुन है कि इतनी मात्रा, देखिए आटा आज जैसे आपको दिख रहा है, ये पूरा घुन है लकड़ी का, और इसी का पानी पीते हैं। ये रखा हुआ है, देखिए कुछ इस प्रकार भरते हैं। और ये देखिए हर जगह पूरा घुन से घुन पूरा लगा हुआ है, ये देखिए पूरी कुटिया के अंदर कुछ इस प्रकार से। ये देखिए पूरे हार आपको समझ में आएगा यही, ये देखिए इस प्रकार से पूरी कुटिया है, ये देखिए। सीताराम महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी ये मच्छरदानी ले आए हैं आपके लिए। ये महाराज जी चैन वाली है, ये इधर से खुल जाएगी, फिर महाराज जी फोल्ड भी इससे कर सकते हैं।
ठीक है। जी। और ये महाराज जी कुछ राशन वासन ले आए हैं। हाँ ये महाराज जी सरसों का तेल है। हाँ, अच्छा ये सरसों का तेल है। जी, हाँ ठीक है। ये सरसों का तेल है। इसमें महाराज जी अगरबत्ती है ठाकुर जी के लिए। और ये महाराज जी महाप्रसाद है। ये महाराज जी मीठा प्रसाद है। हाँ, ठीक है। और ये प्रभु जी चाय पत्ती है। हाँ, इसमें महाराज जी मूंगफली का दाना है। हाँ, और ये महाराज जी आपका मसाला है। इसमें ये नमक है। ये महाराज जी सोयाबीन की बड़ी है। इसमें महाराज जी ये गुड़ है। जी, ये महाराज जी हल्दी है। और ये महाराज जी जंगल में माचिस की बड़ा परेशानी होती है। और ये महाराज जी अरहर की दाल है। इसमें महाराज जी शक्कर है। और ये महाराज जी महाप्रसाद है। और इस महाराज जी आपका मूंग का दाल है। और ये महाराज जी आपका आटा है। अब तुम जो भाई ये महाराज जी बस छोटी सी सेवा है। महाराज जी जो ये महाराज जी कलयुग चल रहा है, महाराज जी इतना भजन साधना तो गृहस्थी वाले नहीं कर पाते हैं क्योंकि परिवार लगा रहता है। फिर भी महाराज जी ऐसा कोई सरल मार्ग जो भगवान की प्राप्ति का है, महाराज जी कोई ऐसा मूल मंत्र कुछ ऐसा बताएं। मूल मंत्र वही राम मंत्र है। नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, किसी का भी नाम, शिव नाम, ये मूल है। ये वेदों में शास्त्रों में भी वर्णन दिया है, इनका बहुत महत्व है। और इसके बाद में महात्माओं ने जो तब भजन किया, उन्होंने अनुभव के द्वारा यही देखा है कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। कोई भी नाम मतलब जो है पकड़ लेता है, राम या कृष्ण या शिव नाम, ये इससे कल्याण भी हो जाता है, यहाँ के लिए भी अच्छा, वहाँ के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसमें भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि उतनी लगन से कर रहा है नाम जाप, तो उतनी लगन और निष्ठा नियम से ये सब कर रहा तो नाम में ही सब प्राप्त हो जाती है। कई को पहले प्राप्त हुई है, आज भी प्राप्त होगी कलयुग में। पर कलयुग में थोड़ा साधना का भी चम कठिन, क्योंकि समय दूषित है ना, तो इसमें साधना को ज्यादा बताया गया। साधना अगर ज्यादा नहीं है तो फिर अपने निष्ठा होना चाहिए, प्रेम जिसको बोलते हैं, भाव, वो मंत्र, वो नाम और वो कर्म के प्रति मतलब समर्पण का मतलब भाव होना चाहिए, विश्वास जिसको बोलते हैं, वो है तो आज भी नाम में शक्ति है। और वो मिल भी रहा है और पहले भी मिला सतयुग में, वो मिलता भी रहेगा। पर इतना मतलब जब अपने निष्ठा मतलब वो भाव होए उस मंत्र में, वो नाम में, वो देवता में या किसी भी काम में, तो प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद में परमार्थ, जो ये जंगल में किसी भगत ने दिया है, वो देखने तो नहीं आ रहा कि दिया कि नहीं, खा गया अपना। और अपने में सच्चाई यदि है कि चलो भगत ने दिया, थोड़ा हम खाएं, महात्माओं को थोड़ा देंगे, तो ये परमार्थ परमात्मा का रूप है, साक्षात शिव का रूप है, परमार्थ ब्रह्म का। तो ये भी घर में बैठे बैठे नाम भी नहीं ले रहा, कुछ कर, नाम भी में मन नहीं लगता, नाम भी नहीं लेना चाहता, तो परमार्थ, ये परमार्थ मतलब जो है स्वयं परमात्मा का, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है। कोई सत्य कहता, कोई परमार्थ कहता, कहने के दो नाम है पर है एक ही, दोनों का अर्थ है। तो ये परमार्थ वाला अगर लाइन पकड़ लेता है, परमार्थ करता है, तो उसका यहाँ के लिए भी अच्छा, वहां के लिए, और समस्त देवी देवताओं की कृपा हो जाती है। परमार्थ नाम भी नहीं लेता घर में, नाम तो सरल है, गृहस्थी नाम लेकर बाल बच्चों में लेकर ले सकता है। यदि उसमें भी नहीं लगता है तो चलो उसके पास पैसा है, मान लो किसी बात में, और परमात्मा की रास्ता पकड़ना चाहता, भक्ति करना चाहता, परमार्थ भक्ति और ये नाम सब एक ही है, तमाम अंग हैं। अब जैसे शरीर में पैर भी हैं और हाथ भी है, खोपड़ी है, अगर पैर पकड़ोगे तो वही पकड़ में आएगा शरीर, हाथ पकड़ा तो ही पकड़ में आएगा, मुंडी पकड़ लिया, मस्तक तो भी पकड़ में आएगा। एक ने बोला तुमने परमात्मा को देखा है? हमने देखा है। बोले कैसा, किस तरह रूप है, क्या तुमने उसको देखा? तो बोले हमने लंबी लंबी पूंछ थी, पकड़ा था। और एक बोला बहुत मोटा पैर था, पकड़ा था। और एक ने बोला पतला पतला लंबा लंबा था। भगवान ने परीक्षा लिया, हाथी के रूप में मतलब जो है वो भेष बनाया, और जिसकी जैसी निष्ठा थी उसी तरह थे, जैसे भगवान शिव ने अलग अलग रूप अंग बनाए थे, तो वो उसने लंबी लंबी पूंछ पकड़ी, पतली पतली पूंछ तो होती है, तो बोले हमने लंबा लंबा था, पतला पतला। और एक ने पैर पकड़ा तो बोले लंबा लंबा था, पैर तो मोटा होता ही हाथी का, सूंड और मोटा होता पूंछ से, बोले लंबा। कहने का मतलब सूंड पकड़ा तो भी उसका हाथी का अंग पकड़ में आया, हाथी पकड़ में आ ही जाएगा। पैर पकड़ेगा तो भी हाथी पकड़ में आ जाएगा, पूंछ पकड़ है तो उसी का शरीर का। इसी तरह से बिल्कुल जो है ना, नाम जाप और परमार्थ का बहुत महत्व दिया है शास्त्रों में। परमार्थ मतलब जो है ना, कहते हैं रामायण में जैसे लिखा, परहित यश जिनके मन माही तिन कौन जग दुर्लभ कजना है। परहित का मतलब दूसरे के प्रति जिनकी निष्ठा होती, बचाव को, या दूसरे के आनंद में अपना आनंद मानता। कोई दुखी है और मान लो भिखारी को भोजन करवा दिया कि हम तो खाते हैं, चलो भिखारी इसको भी जो है ना कुछ खिला दें, तो उसको परमार्थ बोलते हैं। परहित और परमार्थ एक ही बात है। तो उसको खिला दिया तो वो तो भिखारी है, वो उसको क्या देगा। पर ऊपर वाले ने देख लिया है कि भाई जो भिखारी था वो भोजन से व्याकुल था, और इसको किसी आदमी के पास पैसा था, खिला दिया,
तो वो सब दे लेगा। जो देख भी लिया उसने, और भिखारी का देगा, उसके पास पाया। पर आत्मा परमात्मा है, आत्मा भिखारी की जैसे, वो खिलाने वाले की जैसे है। तो वो परमात्मा उसको खुद समझे बूझेगा, देगा सब जिसने खिलाया है। इसी तरह से परमार्थ है। आज तुम कुछ खा रहे हो, कुछ यहाँ लेके आए हो, तो वो भगवान तो देख रहा है कि इसने जाके जंगल में दिया कि नहीं दिया। तो वो भगत तो छिपा सकता है कोई काम, पर ऊपर वाला तो सब देख रहा है। बिल्कुल सत्य। तो ये परमार्थ का, किसी ने भेजा कि बाबाओं को दे देना भाई, और वहां पहुंचा देना, तो थोड़ा वो तुमको कहा होगा कि ये तुम्हारे ले जाने का, और जंगल में ये सब दे रहा हूँ, ये परमार्थ। तो नाम का भी स्मरण नहीं करना चाहता है, तो घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करना चाहता है, चलो अपने ढंग से रहना चाहता है, तो ये परमार्थ वहां से। अच्छा महाराज जी, इसका भी लाभ पुण्य है? अरे शास्त्रों में लिखा, वेद पुराण में कहता है, शास्त्रों में बड़े बड़े महात्माओं ने, परमार्थ है ना, परमार्थ का मतलब संसार जानता है परमार्थ का। ये नहीं कि अनपढ़ है, अनपढ़ या पढ़ा हुआ है, तो वो तो संसार जानता है ना परमार्थ का कितना महत्व होता है। कहने का मतलब वो जानता है। जब वो जानता है, उसने कहा भी है धरती पर जब आया है परमात्मा ने कि परमार्थ स्वयं हम ही, परमार्थ के रूप में हम ही स्वयं है, नाम के रूप में स्वयं हम ही है, मंत्र के रूप में वही है, अलग अलग रूपों में है ना। तो जंगल में शेर है कौन, वही है महात्मा के रूप में। यहाँ हम भी पहले मतलब किसी माँ ने जन्म दिया और आपकी तरह पैंट बुशकेट पहनते थे, अब ये भेष पहन लिया, भगवान का जो भेष होता है, तो महात्मा बोले जाते हैं। और फिर बहुत से बाबा लोग बाद में पैंट बुशकेट पहन लेते हैं, फिर वो दुनिया बोले जाते हैं, भगत बोला जाता है। तो ये भेष, अब वो शेर का जब रूप में गया तो शेर बोला जाता है, और उधर जब महात्मा के रूप में गया तो महात्मा, उधर जैसे तुम हो तो पब्लिक बोलते हैं। तो इस रूप से अब ये पैंट बुशकेट तो साधु बन जाओ, तो भेष बदला है ना। तो कहने का मतलब वो सब के रूप में वही है, परमार्थ के रूप में वही है, नाम के रूप में वही है, और किसी कोई खिला रहा तो उसी रूप में वही है। महाराज जी देखते हैं कि महाराज जी आपके कुटिया में महाराज जी एक भी गौ माता आप नहीं रखे हैं, लेकिन महाराज जी हम देखते हैं कि कम से कम दिन में आपने 25-30 गौ माताओं को महाराज जी टिक्कड़ बना के खिला देते हैं। तो यही है ना यार, अब अपने हाल आता है, कोई भगत अगर लाए हो तो महात्मा अकेले जो रहता है, महात्मा कभी 2-4 दिन में कोई आ गया, भगत आ गया, 2-4 दिन रुका, और वो बोलता जंगल में बाबा रहता है तो चलो अपने कुछ सहयोग करें, ये भजन करते तो हमारा भी कल्याण होगा। तो वो अपने से विचार करके कुछ ना कुछ सहयोग करता है। तो महात्मा जिनकी निष्ठा है, गौ में 33 कोटि देवता है ना, उसके अंदर मतलब रहते हैं 33 कोटि देवताओं का रूप है वो, माने तो माता पिता भगवान का रूप है। कितने माता पिता काट रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि अनपढ़ भैंसी चराने वाला, भैंसा चराने वाला काट रहा है, वो पढ़ा लिखा है, सब कुछ जानता है। उसकी निष्ठा नहीं है कि माता पिता भगवान नहीं हो सकते हैं, उन्हें अलग कर देता है और काट भी रहा है और मानता भी नहीं है। तो कहने को माता पिता का है वो में, और ये वेद शास्त्र कहता है परमात्मा धरती पर आया ना हमें कृष्ण होकर, उन्होंने माता पिता सेवा की है और कहा भी है, पर वो किसी की नहीं मानता, ना भगवान का कहा मानता है, ना शास्त्रों की और ना कथा की, कहीं मानेगा नहीं। वो जन्म दिया है, माता पिता कैसे भगवान हो सकते। पर वो छात्र संतान के लिए माता पिता भगवान है। भगवान अपनी बात झूठ कर देगा, फिर माता पिता को जिसने आशीर्वाद दे दिया संतान को, वो आज तक गलत हुआ ही नहीं है, चाहे कलयुग हो महाप्रलय तक वैसे ही रहता है, पर वो माने तब। सत्य। महाराज जी कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ पर जंगल में रहते हुए? जंगल में तो क्या है, 8-9 साल रहा है, वहाँ टाटी घाट में रहा, और 7-8 साल, 7वां साल यहाँ चल रहा है ये जगह में। लगभग 17-18 साल, 15-17 साल तक हम जंगल में पूरे होने जा रहे हैं, कहने का मतलब। महाराज जी थोड़ा से बाहर से भी महाराज जी कुटिया का रूप दिखाएं। हाँ तो वही देख लो, ठीक है बाहर। तो दोस्तों ये है महाराज जी की, देखिए कुटिया। महाराज जी जंगली जानवरों का तो आवागमन होगा? तो जंगल में तो जानवर रहता है, शेर रहता है, चीता रहता है, बाघ तेंदुआ सब रहते हैं, और ये है भी, और ये अभी तो दिखाई नहीं देते हैं, जंगल में कहीं पड़े होंगे। और जैसे शाम होता है, सूर्यास्त होते हैं तो शिकार के लिए चलते हैं। इनका भगवान ने विधान बनाया है ना रात में। अभी दिन वाले जैसे हिरन है और तमाम तरह लील गाय है, ये दिन में घास फूस खाते हैं। गैया है जंगली है वो भी, और जंगल में जो गाय है, जंगली गाय है, वो भी रात में एक जगह रहती है। और फिर रात वालों का समय शुरू हो जाता है, जंगली जैसे हाथी है, शेर है, चीता है और बाघ है, ये है सब। ये अभी कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, ये जैसे शाम होती है तो बाहर निकलते हैं और आवाज भी करते हैं। तो महात्मा कुटिया वगैरह में भी आ जाते हैं? वो तो जंगल में कुटिया तो आएंगे ही, वो जंगल में वो भी रह रहा है, अभी कहीं छिपा पड़ा होगा, अपने को मालूम नहीं है। और जब आ जाएगा शाम को, जहाँ होगा तो वो दिखाई भी देता है, आवाज भी करता है। कहने का मतलब इनसे सावधान रहना पड़ता है। जो जंगलों में महात्मा रहते हैं, बाघ है, वो सावधान रहते हैं इनसे। इनका हिंसक प्राणी है, इनका भरोसा नहीं है, इनका खोपड़ी मतलब हमेशा जो है ना क्रोधी स्वभाव होता है ना इनका, मांस बच्ची है ना, तो मतलब सावधान रहते हैं। जानवर सब है, शेर भी है, चीता भी है, बाघ भी है, तेंदुआ भी है और भालू भी है, ये सब जानवर है यहाँ पर। अभी कुछ जंगल दिख रहा है खाली, कुछ मालूम नहीं। जंगल में ही इनका घर है ना। शेर चीता कोई गांव शहर में थोड़ा रहता है, वो तो जंगल ही में पैदा होता है और वही मरता भी और रहता, घर ही उसका वही है शेर चीता। और कुटिया में किसी प्रकार की कोई परेशानी
परेशानी क्या, बस वैसे भजन करते हैं, आटा दाल चावल हो गया, बस हो गया, खाने पीने का। गैया अपने पास में देखो आती है, उनको अपने गाय नहीं है, पर जंगल की कुछ गाय है, कुछ महात्मा यहाँ रखे हैं गाय, वो अपने कुटिया में, महात्मा जो नहीं रखे उनकी कुटिया में जाती है तो वो खाने को देता है। निश्चित महात्मा है, वो गऊ को मानता है तो देगा, कहने का मतलब बना के टिक्कर भी दे देगा, जो गुड़ है, जो भी आटा चावल है उनको देता है। तो आप तो आए हो, कितने बार देखे हो, मतलब गऊ है महाराज ना। जी, जैसे आपको 17-18 साल होने जा रहा है जंगल में भजन साधना करते, महाराज जी कभी भगवान का दर्शन ऐसा कुछ अरे महसूस भगवान होता तो है? यार दर्शन भगवान देगा भी तो मालूम भी नहीं पड़ता है ना अपने, वो तो नाना रूपों में आता है ना। जी जी, नाना वो प्रकार के। कृष्ण के रूप में गया, मनुष्य के रूप में वृंदावन में, कहाँ कंस मानता था, अब जी बहुत तो नहीं मानता था। रावण के यहाँ भगवान राम बन के गए, जब अयोध्या में जन्म लिया तो रावण कहता था वनवासी है, कहाँ मानता था। परमात्मा तो मान लो जो जानकार है वो तो समझ जाता है, वो नहीं भी सामने आए तो कहीं से उसको समझ सकता है। और जिसको ज्ञान हो गया है आत्मा का, जिसको ज्ञान हो गया है, जी, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा। आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही मतलब शिव का रूप है साक्षात। तो जिसको ज्ञान हो गया वो तो फिर 24 घंटा मतलब किसी न किसी रूप में देख सकता है। और नहीं ज्ञान है तो परमात्मा भेष बदल के आएगी तो क्या मालूम पड़ेगा, वो शेर ही बन के चला जाए। भगवान कृष्ण मारुत ध्वज के पास में शेर बन के गए है ना, तो वो तो समझा शेर है। और जब वो उसके लिए मांस लाया जो बाजार में, शेर क्या खाता, मांस खाता है ना, तो बोले ये मांस खाएगा नहीं, तब उसको मालूम हुआ भगवान कृष्ण स्वयं शेर बन वो प्रकट हो गए। तो जी कहने का मतलब वो परमात्मा आ भी जाए, कोई भी रूप में आ सकता है, मनुष्य रूप में आ सकता है। अयोध्या में भगवान ने जो जन्म लिया था मनुष्य के रूप में गए थे ना शिव, सत्य। और वो सब समझ रहा था जैसे हम ये बामन कहीं से आया है, जी घूम रहा है, यही समझते थे। भगवान कृष्ण ने जब वृंदावन में जन्म लिया है तो सब, वो तो गैया चराते थे, तो समझते गाय चराने वाला ग्वाला है, ये भगवान थोड़ा हो सकता है, वो लीला ही इसी करता है। सब कुछ जान करके गाय, कहीं गाय चराता है, कहीं भैंसी चराता है, कहीं बोल रास्ता पूछता है कि यहाँ के लिए रास्ता किधर गए हो, सब जानता है रास्ता क्या है, वो पाताल को भी जानता है, सत्य सत्य। काल को भी जानता, काल स्वयं है, पर वो अनजान बनना चाहता कि किसी को मालूम भी ना होए, और हम जो जिसलिए धरती पर आए हमारा काम भी हो जाए। वो सब जान करके और अनजान बन के पूछता है ये रास्ता कहाँ गई, फलाने जगह जाना चाहते हैं। जय हो। तो ऐसा कहने का मतलब परमात्मा किसी रूप में आ सकता है, अब आता भी है भी परमात्मा, पर सत्य सत्य। जिसको ज्ञान है वो तो किसी रूप में समझ जाता है, नहीं है तो वो फिर परमात्मा सामने भी आ जाएगा, नहीं समझ पाएगा। कृष्ण सामने गए थे, परमात्मा ब्रह्म थे, और भगवान शिव अयोध्या में गए, और भगवान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम रावण के सामने गए तो वो वनवासी कह दिया जंगल। तो महाराज जी अब हम लोग को आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद सभी है। भक्तों को हमारे हाँ, आशीर्वाद वो आशीर्वाद है, परमार्थ के काम में लगे हैं भगत, और आप भी जो है कर रहे हो सहयोग, तो आशीर्वाद तो वैसे हो जाता बिना जय हो कहे। प्रभु। हाँ, आशीर्वाद है। जय सीताराम। जय श्री राम, जय सीताराम।